हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। पिछले क्लास तक हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 20% इक्वल टू बी का 50% है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोला है कि ए का 20%, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए गुणे 20, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू बी का 50%। ठीक है, देखिए परसेंट से परसेंटेज कट गया है ना। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं कि जो पास वाला है उसको ढक देते हैं तो उसका मान निकल जाता है। ठीक है ना, यानी ए का मान निकालना है तो पास वाला ढक देंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए के पास क्या लिख देंगे हम लोग, 5। ठीक है, अब देखिए बी का मान निकालना है तो बी के पास वाला को ढक देंगे, तो बी के पास 5 है, इसको ढक देंगे तो बी का मान क्या आया, बी का मान 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, यानी ए का मान कितना है, 5 है, बी का मान 2 है। अब क्वेश्चन में पूछा है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए पूछा किसका है, ए का कितने परसेंट बी है। ठीक है ना, बी का मान पूछा है किसके सापेक्ष में, तो ए के सापेक्ष में। ठीक है ना, तो जिसके सापेक्ष में पूछता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रख देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 20 बच्चे 100 कट गया, 20 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x का 40% इक्वल टू 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। क्या है, यदि x का 40% इक्वल टू 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले x का 40% इक्वल टू कितना है, 500 का 10% के समान है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि 500 का 10% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों 500 का 10% निकालेंगे तो 500 गुणे 10/100 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। 500 का 10% कितना आएगा बच्चों, 50। लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता होगा तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो 500 गुणे 10% है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, देखिए कट जाएगा, कितना आएगा, 50। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 50, यानी 500 का 10% कितना है बच्चों, 50 है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यदि x का 40% 500 का 10% के समान हो तो x का मान निकालना है। ठीक है ना, यानी हमें निकालना क्या है कि x का मतलब 40%। ठीक है ना, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, का मान कितना दिया है, 50। तो x का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे। ठीक है, x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 10 नीचे बाटा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 500, आइए गुणा में है तो नीचे आएगा तो बाटा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कटा देंगे। ठीक है, कटाएंगे तो कितना होगा, 125 वर्थ में ये कटेगा, 125 चौका 500 होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ए की आय की 10% इक्वल टू बी की आय का 15% इक्वल टू सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग कितना है, 7800 रुपया हो तो बी की आय क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे, यहाँ पे सी लिख लेंगे। ठीक है, अब बोला है ए की आय का 10%, तो यहाँ पे 10% लिख सकते हैं, परसेंटेज लिखने का कोई मतलब नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब में है तो कट जाएगा। अब देखिए ए का 10%, बी की आय का 15%, ठीक है, और सी की आय का 20% है। ठीक है ना, ये सब इक्वल है, यानी ए का 10% जितना है उतना ही बी का 15% का मान है, उतना ही सी के 20% का मान है। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कटा देते हैं। ठीक है ना, कोई ऐसा डिजिट लाएंगे जिसका पहाड़ा उतना मार्क में पढ़ने पे सब कट जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 4 पचे 20, यानी रेशियो में इसको बदल दिए तो इसका मान कितना है, 2 3 4 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए जब
ए का मान निकालना होता है तो हम आपको बता चुके हैं कि उसके पास वाले को ढक लेते हैं और बाकी जो होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने 3 भी है 4 भी है, तो इस कंडीशन में इसको ढकेंगे तो 3 और 4 दो को डिजिट है, तो दोनों का गुणा करके हम लोग ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी का मान निकालना हो तो बी के पास वाले को ढक देंगे। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों का गुणा करके बी का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो 2 चौका 8 हो जाता है। अब देखिए अब सी का निकालना तो इसको ढक देंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 3 6, तो सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया है। हमारे हिसाब से कितना है, इससे अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये 12, ये 8 20, 6 26 26। अब देखिए 26 या 78 होता है, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग 26 हुआ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 7800, यानी जितना हम माने हैं उसका 300 गुना ज़्यादा। ठीक है ना, तो एक का वैल्यू 300 आ गया, 26 का मान 7800 दिया है, तो एक का मान कितना है, 300। पूछा क्या है, तो बी की आय क्या होगी, बी का मान कितना दिया है, 8, तो 8 में 300 का गुणा हम लोग कर देंगे। 8 का निकालना होगा तो 8 में 300 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 0.0 क्या है, 0.01 कामा 0.1 का कितना प्रतिशत है ना। इसका मतलब क्या है कि जो 0.01 है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, इसको निकालने के लिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए किसके सापेक्ष पूछा है, इसके सापेक्ष इसका मान पूछा है। ठीक है ना, तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको नीचे रख देते हैं, तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब किसका निकालना है, तो 0.01 का पूछा है कि 0.01 इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे कटेगा तो ये दशमलव यहाँ से हट के अब यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस दशमलव को भी यहाँ से भी हटाना होगा तो क्या कर देंगे, नीचे 10 का हम लोग भाग दे देंगे, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 10 का भाग देते हैं, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ से भी दशमलव खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर 100 बचा, नीचे कितना 10, 10 से 100 कटा देंगे, कितना आएगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10%। ठीक है ना, यानी इसका पूछा है कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 24 का 1 हो जाएगा 10%। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे P लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे Q लिख देंगे। अब बोला है कि P Q से 5 गुना बड़ा है, तो Q को हम लोग मान लेते हैं 1 है, तो ये 5 गुना बड़ा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर केवल 5 गुना बोला होता तो 5 गुना होता तब P को हम 5 लिख सकते थे, लेकिन ये बोला है कि 5 गुना बड़ा है, यानी इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 गुना का। तो देखिए अब पूछा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब पूछा है Q जो है वो P से कितना कम है, तो Q का परसेंटेज निकालना है P के सापेक्ष। ठीक है ना, तो देखिए तो Q और P के बीच का अंतर कितना का है, 5 का, 5 का है ना, यानी Q P से 5 कम है। और किसके सापेक्ष निकालना है, P के सापेक्ष, तो 5/6 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 500/6 कटा देंगे, 3 दूना 6, और देखिए ये 250। अब देखिए इसको कटाएंगे तो पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 83 सहित 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है ना। तो 65 ये ग्राम में दिया है और किसके सापेक्ष पूछा है, तो 2 kg के। ठीक है, तो 2 kg को जब ग्राम में बदलेंगे तो आपको पता होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं ना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 × 5 = 20, 13 × 5 = 65,
देखिए 13/4 आया है ना। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 13/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1% के आधे भाग को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, यानी 1% के आधे भाग को दशमलव के रूप में कैसा लिखा जाएगा। देखिए बोला है 1% के आधे भाग को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो 1% के आधे भाग को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख देंगे। ठीक है ना, 2 भाग में बांटना है तो 2 का भाग देते हैं ना। अब देखिए बोला है कि दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत को 1/2 बटा 100% हटाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन यही उलट के जब एक मान के नीचे मानेंगे तो ये उलट के 1/100 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे 1/100। ठीक है बच्चों, अब कितना आ जाएगा, 1/200 है ना। लेकिन ये फ्रैक्शन में ना पूछ के किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो जब 1 में 200 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर, a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। देखिए क्या दिया है, a प्लस बी का 40% इक्वल टू कितना दिया है, a माइनस बी का 60% है ना। क्या है, a माइनस बी इंटू 60%। ठीक है बच्चों, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा इक्वल टू में। ठीक है, ये 0 से ये कट जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको बता चुके हैं कि जब a प्लस बी का मान निकालना होगा तो पास वाला को ढक लेंगे, सामने वाला इसका मान होता है ना। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ढकने के बाद 2 को 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही इसका मान निकालना हो तो पास वाला को ढक लेंगे, तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये माइनस में भी है, ये प्लस में भी है, माइनस प्लस से कट जाएगा। अब कितना हुआ, 2a का मान कितना हो गया बच्चों, 5 हुआ ना। a का मान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, अब देखिए b का मान निकालना होगा तो a का मान चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पे, बात एक ही आएगा। ठीक है ना, तो पुट करने पे b का मान कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए जब इसमें इसका मान हम पुट करके देख रहे हैं। ठीक है ना, पहले वाले में तो यहाँ पे 5/2 प्लस b इक्वल टू 3 है। जब पलट के उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए अब बटा के जोड़ की तरह घटा देंगे, सॉरी बटा के घटाओ की तरह घटा देंगे, तो 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी a का मान कितना है, 5/2, b का मान है 1/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2a माइनस 3b बाई 1 प्लस b का मान क्या होगा। 2a माइनस 3b बाई a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है, 5/2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 माइनस 3। देखिए अब a का मान पुट करते हैं यहाँ पे, तो a का मान कितना है, 5/2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5/2 माइनस b का वैल्यू कितना दिया है, 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/2 और नीचे क्या दिया है, a प्लस बी है ना। तो a प्लस बी यानी 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, 2 पचे 10, 10/2 माइनस 3/2 बट्टा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2। देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 2 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 बट्टा 6/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
तो देखिए ये एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 1206 गुणे 1/3, ठीक है। ये जो इसका मान आएगा वो 134 का कितना परसेंट है यही पूछा है, ठीक है। तो इसको कटा देंगे तो देखिए कितना आएगा, 402 आएगा, ठीक है। अब पूछा है कि ये जो मान आया वो 134 का कितना है, तो क्या कर देंगे, 402/134 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कटा देते हैं, 134 तिया कितना होता है बच्चों, 402 होता है, ठीक है। अब 3 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 300% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बट्टा बी माइनस ए का मान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं, ठीक है। क्या है कि ए का 120% का मान बी के 80% के बराबर है, ठीक है बच्चों। इसको भी परसेंटेज से परसेंटेज कटा देंगे। ये देखिए तो 40 तिया 120, 40 दूना 180 कटा देंगे, ठीक है। अब ए का मान निकालना होगा तो बी ए का मान निकालना होगा तो इसके पास वाला को ढक देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बी का मान निकाला होगा तो बी के पास वाला को ढक देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी प्लस ए बट्टा बी माइनस ए का मान क्या होगा। बी प्लस ए बट्टा बी माइनस ए का मान निकालना हमें, ठीक है। तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 3। ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 2। और फिर बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 2। तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, 5 बट्टा 3 में से 2, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग गूगल पे हमारे स्टडी मटेरियल को सर्च करना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studywithshubhammisra.blogspot.com। इस पे बच्चों आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बीच में स्पेस कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अब